श्री सिंह विष्णु भगवान की जय। सो हनुमान श्री सिंह विष्णु भगवान की जय। सो हनुमान श्री सिंह विष्णु भगवान की जय। संगत जी हो, पहले तो मुझे माफ करना, हिंदी कोशिश करूंगा बोलने की। बात सभी परमात्मा की मिलने की करते हैं कि परमात्मा को कहो। अनेक जो मर्यादे हैं, जो धर्म है, सभी बताते हैं कि आप किसके हो, भगवान के हो, भगवान को मानते हो। पर बात सोचने की ये है कि अगर परमात्मा एक है तो ये जितनी भी मर्यादे हैं और जितने भी रह बराए हैं, ये अलहदा अलहदा क्यों है और इनकी मर्यादा अलहदा अलहदा क्यों है? जब राम भी परमात्मा है, सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भी परमात्मा है, अल्लाह भी परमात्मा है और गॉड भी परमात्मा है, तो जो हम अलहदा अलहदा है ये किस लिए हैं? क्या ये जो प्रचारक हैं, जो मुख हैं उनके धर्म द्वारों के, उनकी बात मान रहे हैं कि जैन धर्म ग्रंथों की बात मान रहे हैं? बात अपनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये परमात्मा आ चुका है और आप इसकी आराधना करो और सचखंड जाओगे, ये मेरी बात बोलने की है। आपकी पूर्ति तब होगी जब तक आपको परमात्मा अंदर से नहीं मिलेगा, आपके घर भीतर से आपको अपने दर्शन नहीं देगा, तब तक आप परमात्मा को प्रवान नहीं होगे। चाहे आप अल्लाह करके याद कर लो, राम करके याद कर लो, बात एक ही है। वो एक है, आप एक हो, आपके अंदर आत्मा एक है। क्यों एक है? यही कारण है। बात एक ही एक से है। अगर मान लो एक छोटी सी बात है, अब कहीं भी जाते हो सभी आपको यही बताते हैं ना कि परमात्मा की आराधना करो। आप देखो, कुछ लोग उसकी बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो मानते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है और जो नहीं मानते उनको क्या फर्क पड़ता है? कभी सोचा? आपका आपकी मौजूदगी संसार में होने से ना होने से कुछ संसार को फर्क पड़ा? जो अल्लाह को याद नहीं करते उनके घर बच्चे नहीं पैदा हो रहे, उनको कोई खान पान नहीं दे रहा। जो अल्लाह को याद नहीं करते, जो वाहिगुरु को याद नहीं करते, जो राम को याद नहीं करते, ये वितकरा है ना धर्म का अलग अलग कारण। ये विधि बताने के लिए परमात्मा ने उन रहबरों को चुना था और संसार में भेजा था कि आपने इन मर्यादा लहदा थी पर मार्ग एक ही था कि आपने मेरा संदेश देना, आपने इन दुनियावी को चेतन करना है, उनको बताना है कि एक ही परमात्मा जो आपके अंदर है, आप उसकी आराधना करो, उसकी प्राप्ति करो। अगर आप उसकी प्राप्ति कर लेते हो तो फायदा किसको है? आपको। अगर नहीं करते तो नुकसान। अगर ऐसे किसी के समझाने से या किसी से मनाने से किसी को फर्क पड़ता होता तो कितना संसार है। अब किसी को भी पूछ लो, कोई ये बात मानेगा कि मैं परमात्मा को नहीं मानता या मुझे ज्ञान नहीं है परमात्मा का? कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो अपने इन वकारों के, अपने कर्म कांड की फतूर में इतना फंसा हुआ है, वो दूसरे के बारे में जानकारी रखने की चाहत नहीं रखता। जैसे मैंने छोटी सी बात बताई कि आप मान लो कि परमात्मा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप तब मानोगे जब आपकी मिलनी अंदर से होगी। और ये बात जो धर्म ग्रंथ हैं, इन सभी धर्म ग्रंथों में बता रखी है कि परमात्मा की मिलनी क्यों जरूरी है। आप संसार में क्या करने के लिए आए हो? ये संसार आपके बिना अधूरा नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो संसार बंद हो जाएगा। ये उसकी अनुमति है परमात्मा की। परमात्मा ने जब हजरत मूसा जी को बोला था कि इन लोगों को मेरा संदेश दे दो और मेरी उस ईश्वर को मानना शुरू कर दो, और नहीं किसी ने मानी। यही बात नूह को बोली थी, नहीं मानी।
परलो आई संसार में। अभी अभी फिर से यही बात हो रही है। परमात्मा ने बोला मैं खुद आऊंगा, और मेरी जो निशानियां दी गई थी, क्या होगा, उसके शीश पर ताज होगा, उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा। ये किसकी बात है? उस अनामी की, जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं है, जो ने कलंक कल कल की अवतार बोलते हो, वो अपनी कल से प्रकट हुआ है। वो संबल में प्रकट हुआ है, जन्मा नहीं है, वो पैदा नहीं होता। मगर हम किस पे विश्वास करते हैं? जो हमें नजर आता है, जो दिखता है। कभी कोई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जो ना दिखता उस पर विश्वास करे। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरतों के साथ जुड़ते हैं, जिसके साथ जुड़ते हैं, जरूरतों के साथ जुड़ते हैं। मगर सबसे बड़ी जरूरत जो आपकी है वो परमात्मा मिलनी है, वो आप उसको नकार रहे हो, छोड़ रहे हो। बाकी जरूरतें पूरी हो ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको परमात्मा नहीं मिला तो इस बात का संसार में आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये आपका लास्ट जन्म है। इसके बाद नई जूनी जो 84 लाख की वो शुरू होंगी। इसके बाद आपको मानस जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। बात मानने की है। मान लो तो बहुत अच्छी बात है, ना मान लो, वो क्या कहते हैं, ना आपको कोई फर्क पड़ेगा, ना बोलने वालों को कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपको सांस कौन दे रहा है? परमात्मा। आपको शरीर ये किसने दिया है? परमात्मा ने। इंसान हम क्या कर रहे हैं? हम भी आपके जैसे हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई खुदा और नहीं है, वही खुदा आपका है, वही परमात्मा आपका है, वही हमारा है। हम एक ही बाप के बच्चे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मगर ये चेतना हर रोज आपको मिल रही है। कैसे मिल रही है? ये मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जब उसका कलमा पढ़ा जा रहा है, जब उसकी वाणी का अध्ययन किया जा रहा है, रोज की रोज आपको बताया जा रहा है कि वो एक निरंकार के हो जाओ। मगर आपको, संसार को इस बात का राई पर का भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम काजों में फंसे इतने हुए हैं, हमें अपने सिवा किसी और की बात नजर ही नहीं आती। हमें यही लगता कि हमने तो ये काम करना है, ये करना है। अभी तो हमने अगला विषय अपने बच्चों का सुधारना है। और ये इस बात का जो परमात्मा ने क्लैरिफिकेशन की, सबसे बड़ी बात हरना कश्यप, जैसे ये भाई ने बात बताई, वो क्या कह रहा था कि मैंने विष्णु का नाम ही नहीं लेने देना, मैं भगवान हूं। तब किया तो क्या हुआ परमात्मा को? और विष्णु अवतारी, ये विष्णु अवतारी नहीं, विष्णु निरंकारी की बात है। उस निरंकार की जो जो करता है, जो सभी की बंतर बनाता है। और परमात्मा ने क्या किया? उसका अहंकार तोड़ने के लिए उसे घर पे ही किसको जन्म दिया? भक्त प्रहलाद जी को दिया ना। तो है ना कोई जिसका नाम याद कर रहे हैं? कौन है वो जिसको अल्लाह कर रहे हैं? अगर जितने ऋषि मुनि, देवी देवते, अवतार अवतार पैगंबर गुरु साहिबान, जितना वो किसी का नाम ले रहे हैं, कौन है वो? कोई है जिसका नाम लिया जा रहा है? अगर अगर मैं बोलूं ये परमात्मा का, अगर ये भी किसी का नाम ले रहा तो ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा का नाम भक्त लेते हैं, भगवान किसी का नाम नहीं जपता। और परमात्मा ने ये संसार में दृढ़ करवाने के लिए, संदेश देने के लिए प्रहलाद को जनाई दी। और किसके अगेंस्ट खड़ा हुआ? शरा के। तो वो शरा किसने पैदा की थी? उसके बाप ने। और उसने बोला कि ये हमारा काम नहीं है, हमने उसकी आराधना करनी है। और आपको सभी को पता है उसके साथ क्या हुआ। ऐसे सभी भक्तों के साथ हुआ। आप संसार में रहो ना रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार नहीं रुकेगा, संसार चलेगा। मगर एक परमात्मा है और एक भक्त है, जिसके होने से भी फर्क पड़ता है, जिसके ना होने से भी फर्क पड़ता है। प्रहलाद जी थे और उसके अगल बगल में सत का ओरा चलता था, और उसके जो संगी दोस्त खेलते थे वो भी उसके पीछे चलने लगे थे। इसी बात का हिरण्यकश्यप को डर था, और उसके कारण ही परमात्मा को प्रकट होना पड़ा था। तब उसने क्या बोला था? प्रभु मैं तो आपको याद ही नहीं कर सकता, आप इतनी बड़े हो, मैं तो एक कीड़ी की न्यायी हूं और आप समुद्र की न्यायी, मैं कैसे आपको पी जाऊं? ये वृत्ति होती है भक्त की और सिख की। पालेंगे, मान लेंगे तो हमारा फायदा है, नहीं मानेंगे तो नुकसान भी हमारा है। किसी को इस संसार में किसी से कहने से, किसी के होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने की है कि ये वो करता कितना है? ओंकार सतनाम करता पुरख है, या कोई करता? कोई है जो करता है, जिसकी रचना है, जो कर रहा है, वही आपका है। यही संदेश इन रहबरों के जरिए, इन धर्म ग्रंथों के जरिए संसार को
दिया जा रहा है, पर अगर संसार अपनी जरूरतों के साथ उसी के साथ जुड़ता है जहां से उसकी मांग पूरी होती है, वरना वो परमात्मा की ओर जपते सारे हैं। परमात्मा को सभी मानते हैं, उसका उस अनामी का सभी नाम लेते हैं, मगर उसे पाने की कोशिश, उसे मिलने की चाहत कोई नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इंसान गर्जों के साथ जुड़ा होता है। और बात कल कल की अवतार की है, निरंकार की है, कि ये जो मर्यादा देख रहे हैं, सिंहासन लगा हुआ, स्वरूप लगा हुआ, संबल में परमात्मा का प्रगटावा हो चुका। और ये बात धर्म ग्रंथों ने लिख रखी थी पहले। ये मिल प्रगटावा तो अब हुआ, परमात्मा का आगमन तो अब हुआ, ये बात पहले धर्म ग्रंथों में दी गई है। अगर आप वाचना हो तो वाच सकते हो, गीता को वाच सकते हो, पुराणों को वाच सकते हो, कुरान को, बाइबल को, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को। और वो बात कितनों की करते हैं? एक परमात्मा के, जो आपका परमात्मा में जो जन्म से आपके अंदर बैठा हुआ और हमारे अंदर भी है। ये बात नहीं है कि ये लहदगी नहीं है कि आप किसी और के हो, आप ही वो उस अकाल पुरख को सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना जाइए, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने बोल रखा है कि वो एक ही परमात्मा है। किसी धर्म ग्रंथ में आपकी विशेषता, जो आपकी अलहदगी नहीं लिखी कि आप ईसाई हो, आप सिख हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप पारसी हो, बुद्धि हो, जैनी हो, किसी धर्म ग्रंथ में आप लिख के दिखा दो, लिखा हो, किसी में नहीं लिखा। उसमें एक ही बात लिखी है, क्या? कि आप इंसान हो, इंसानियत हो, आप परमात्मा के हो और परमात्मा आपका है। वो मिलता कहाँ है? यहाँ वैकुंठ धाम में। यहाँ उसकी प्राप्ति कहाँ होती है? यहाँ। अगर यही बात बोलूं कि कल कल की उतार आ चुका है, आपके लिए वो उस दिन आएगा जिस दिन आपके साथ उसकी मिलनी हो जाएगी, आप उस दिन मानोगे। सो ज्यादा समय नहीं लेता, अगर किसी का सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हो, डिबेट नहीं, क्योंकि आप हमारे अपने हो इंसानियत तौर पे। ये 100-200 किलोमीटर दूर जाने से ये भाषा बदल जाती है। जिस पाठशाला में हम वो भाषा को ग्रहण करते हैं वही सीखते हैं, वो बात नहीं है। आत्मा की कोई भाषा नहीं है, ये इसका एक ही है, किसी नाम पे लो कि तू मेरा है तो मैं तेरा हूं, तू परमात्मा है। आप ऐसा करो कि छोटी सी बात की मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कुछ नहीं करना, हम तोड़ने नहीं किसी को आए कि आप ये धर्म छोड़ दो, इसमें आ जाओ, तो तोड़ने नहीं आए। परमात्मा का ये मिशन नहीं है कि आप टूट जाओ। आप जिस धर्म को मान रहे हो उसी धर्म की आराधना करके उस निरंकार की प्राप्ति के लिए मांग रखोगे परमात्मा। ये बात हमें पता चली है, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि हमने आपको मिलना है, तो मैं तो आपको मिल नहीं सकता, ये कृपा आप हम पे खुद ही कर दो, हमें मिले। एक छोटी सी बात है, चलते फिरते उसे याद करना कि परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरा हूं, किसी भी भाषा में। उस अनामी के तो सिफ्ती नाम है, अनेक सिफ्ती नाम है। उस अनामी के सिफ्ती नाम अनेक क्यों है? अनामी एक है, आपको चेतन करने के लिए दिए गए। जब जब शरा खड़ी हुई पहले अवतार से ही, जब शरा खड़ी हुई तब से ही परमात्मा ने अपना अवतरीकरण किया और संसार को संदेश दिया। आपको जन्म से लेकर मरण तक की विधि बताई गई है। आपकी प्राप्ति क्या है, हमारी प्राप्ति क्या है किसी की? हमें पता था कि संस्कार ऐसे होता है, हमें पता था खाना ऐसे खाना, हमें पता कैसे पचता है, हमें पता है ये बाल कैसे उगते हैं क्या? तो फिर इंसान क्या करता है? मैं बहुत कुछ विद्वान हूं, मेरे जितना कुछ जानता ही नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी मानो, मगर मुझे भी किसी ने बनाया है, आपको भी किसी ने बनाया, मैं तो विचार कर रहा हूं। ये विधि और मंत्र परमात्मा ने जन्म से लेकर मरण तक की इंसानों को सिखाई गई है। संसार वासियों को कोई उत्पत्ति नहीं है, सिर्फ एक हो सकती है, अगर वो परमात्मा की प्राप्ति कर ले। प्राप्ति के लिए कोई योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, थी पिछले युगों में थी, मगर अब क्या है? परमात्मा ने फाइनल कर दिया कल युग में कि जो उस परमात्मा के क्षण पर भी ध्यान करके ये बोलेगा कि हे अकाल पुरख तू मेरा है तो मैं तेरा हूं, मुझे मिल, तो परमात्मा अपनी उसे मिल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग की श्रेष्ठता है। पिछले युगों में कितनी भक्ति चलती थी, अब जानते हो, हजारों साल, हजारों पता नहीं कितने जन्म, कितनी लंबी आयु हो जाती थी, चलती थी भक्ति, मगर भगवान की मिलनी नहीं होती थी। पर इस युग में क्या खासियत है? ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने बोला, साजो त्रेता द्वापर पढ़िए, कल युग में तो जगामा है। क्यों उत्तम है वो? इसलिए अह करे सो अह कर पाए, कोई ना पकड़ी किसे थाए।
वो बोल रहे कि इस युग में जो ऐसा हाथ से कर्म करेगा इस हाथ से उसे मिल जाएगा। और गुरबाणी कहती है कि आपने क्या करना है, कर जोड़ नानक दान मांगे, आपने हाथ जोड़ के दान ही मांगना है। सभी ग्रंथों में आपको एक राइट्स मिला है, आपको कोई राइट्स नहीं मिला कि आपने भगवान से बच्चे मांगने जाने, अपना कारोबार मांगना जाना, कि आपने ये मांगना मुझे ये मिल जाए। एक राइट मिला है सिर्फ क्या, कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संता दे दर्शन। हे परमात्मा मुझे दर्शन दे। ये खास और ये लालसा आपके अंदर इतनी चाहिए, इतनी भरी चाहिए। और यही प्रमाण ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नामदेव जी, कबीर जी और जितने भी भक्त हुए हैं उनके अंदर थी। तन्ना जी क्या किया था उस ब्राह्मण जी ने, और विश्वास देखो उसका, विश्वास दृढ़ाया किसने, परमात्मा ने, और भगवान मिला। ये विश्वास की बात है। आप कोई अपने घर का काम विश्वास के तौर पे करते हो तो आप बोलो होता नहीं है, होता ना। अब दारुल जिन में मैंने ये काम करना, ये स्टडी करनी है तो पूर्ति होती है ना। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही विश्वास है। एक वही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। वही सत्य है जो आपका है और हमारा भी है। ये धारा जो चिट्टे बस्तर, ये को अलहदा नहीं है, ये अंदर का प्रैक्टिकल रूप परमात्मा ने बाहरी रूप दर्शा दिया कि आप अंदर से ऐसे हो। मैं परमात्मा हूं, जब उससे मिलनी होती है तो मेरे भक्ति भी ऐसे हो जाते हैं जैसा मैं। कल की अवतार की जो नेक निरंकार की बात थी, वो परमात्मा ने अपनी बात इन भक्तों को आके आप बताई। इनमें से किसी ने भी उसे जाना नहीं है, उसने जनाई अपनी दी। हम भी आपके जैसे थे। और यहां बात तोड़ने की नहीं, जोड़ने की हो रही है। आप ये नहीं कहते कि आप ये छोड़ के स्तर में आ जाओ, बिल्कुल नहीं। आप जिसको भी मानते हो, जहां भी खड़े हो वहीं खड़े रहो और उसकी मर्यादा को फॉलो करो जो दी गई है। और एक देखो, संसार में हजरत मूसा जी को 10 हुक्म पहली दफा दिए गए थे कि ये संसार को मेरे हुक्म दे दो। क्या क्या दिए थे? पहला हुक्म क्या था कि ईश्वर के बिना किसी को मानना नहीं, दूसरा किसी को मारना नहीं है, मां बाप की इज्जत करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, कूड़ भ्रष्टाचार में त्यागना। ये बात बता दी कि ये किसके लिए थी? हमारे इंसानों के लिए। मगर हम अपने कर्म में इतने गमूर हैं कि हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए, तो तेरे के लिए है भाई, तू मान ले, मैं थोड़ी मानूंगा। और यही बात उसके बाद क्या हुआ, वही हुक्म दोबारा फिर परमात्मा ने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के रूप में दिए। 52 हुक्म। पहला हुक्म क्या था? महाराज ने क्या बोला था कि पूजा काल की, उस परमात्मा की प्राप्ति। हजरत ईसा को क्या बोला था? ईश्वर को मानना। तो अब कल की अवतार ने आके क्या कहा? निर्गुण ज्योत अकाल पुरख का इष्ट मानना। मर्यादा लैदी हुई है सभी धर्मों में, मगर उसका मार्ग, उसकी मार्ग दृष्टि और उसकी मिलने का जो मिशन था और उसका जो कानून था वो एक ही रहा, आज बाद एक ही रहा। वो कभी तब्दील नहीं होता, ना परमात्मा तब्दील होता है ना उसका हुक्म तब्दील होता है। यही परमात्मा की एक बड़ी बात है। अगर हम कहें कि हम परमात्मा को लहदा तरीके से मानते हैं, मैं आपकी लहदगी तब मानूंगा जिस दिन आपकी ये सुरत शब्द की मिलनी अलहदगी हो, अब कर दो, तो मैं फिर मानूंगा कि आप अलहदा परमात्मा को मानते हो। जैसे ये सुरत मुस्लिम की परमात्मा की ओर बढ़ेगी, वैसे ये सुरत शब्द का मेल सिख का होगा, वैसे ईसाई का होगा, वैसे ये हिंदू ब्राह्मण का होगा। ये मेल की विधि कोई अपनी, ना कोई आज तक सुरत को चेंज कर पाया है, ना कोई शब्द को चेंज कर पाया है, ना कोई अकाल पुरख को चेंज कर पाया है। चेंज हुई है तो जीवों की विचारधारा चेंज हुई है, परमात्मा कभी चेंज नहीं हुआ। यही खासियत है उसमें। वो कितना बेअंत है, आप चाहे उसे मानो चाहे ना मानो, जिस दिन उन्हें आपकी मंत्र बना दी, आप उसको याद कहे किसी नाम से कर रहे हो, मगर फिर भी आपको वो सांस और आपका कामकाज आपको दे रहा है, कभी आपको पीठ नहीं दिखाता। ये क्वालिटी है परमात्मा। अगर हम किसी गुरुचार्य को माने, संत महात्मा को माने, जिस दिन हम उसको छोड़ दोगे उसी दिन आपकी वो बुराई शुरू कर देगा। वो परमात्मा, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता, वो कभी किसी का, इसीलिए बोला वो निर्वैर है, किसी से वैर नहीं कमाता, किसी से दुश्मनी नहीं करता वो परमात्मा। और यही बात जो धर्म ग्रंथों में दी गई है, वो यही दी गई कि ये जो मेल है आपका आत्मा और परमात्मा का, ये सभी की दृष्टि और वृत्ति एक है, अलहदा किसी की नहीं है। फर्क इतना है, फर्क इतना है।
कि उसे उस परमात्मा को अलहदा नाम से याद जरूर किया जा सकता है, अनामी को अलहदा अलहदा नाम से याद जरूर किया जा सकता है, मगर परमात्मा की तब्दीली या कोई नया भगवान नहीं बना सकता। कोई परमात्मा एक था, एक है और एक रहेगा, वो जन्म से आपके अंदर बैठा हुआ है। ये बात धर्म द्वारों के द्वारा हर रोज आपको सुनाई जा रही है। ये माननी है या नहीं माननी, इसका बेनिफिट भी आपका है और नुकसान भी आपका है। क्यों? संसार में कर्म के लिए, कारोबार के लिए आपको बढ़ोतरी दे सकता है इंसान, क्या हो ये मेरे साथ ये कर लोगे और आपको ये प्राप्त होगा। और परमात्मा की बात सुनाने के लिए कोई बिरला ही गुरसिक होगा जो आपको सत्य की बात बताएगा, वरना सभी लोग मर्यादा की बात बताते हैं कि हमारा परमात्मा तो इसे मानो या ये परमात्मा ऐसे मानो। उस निरंकार की बात कोई बहुत कम लोग करते हैं, और वो ही आपका सच्चा है जो जन्म से लेकर मरण तक आपका साथ देगा। वो कैसे साथ देगा? एक छोटी सी बात रख लो, आप अपने बच्चों के लिए करते हो ना, अब बहनें हो हमारी, हम भाई हैं, सत्संग का क्या मतलब है? नेड़ता, दूर नहीं है। अगर आप हमें दिल से भाई मानते हो तो सच बताओ, आप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं मांगते? परमात्मा के लिए मांगते हो ना? मेरे बच्चे, एक माँ बाप है जो बच्चों की बढ़ोतरी मांगता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए, और नहीं को मांगता संसार में। सभी बोलेंगे जिसका परिवार पीछे चला जाए, ये ना जाए। क्यों? मगर आप एक बात भूल गए, आप अपने बच्चों के लिए मांगते मांगते एक दिन चले जाओगे। आपके बच्चे अपने बच्चों के लिए मांग के एक दिन चले जाएंगे, तो प्राप्ति किसकी हुई? मगर प्रहलाद जी कौन है? उसे आज भी जाना जाता है ना। तो आपका जो आपके दादे परदादे हैं पीछे, कभी नाम लिया उसका किसी ने? आप अपने बच्चों के लिए मांगते हो, पर एक बात याद रखो, जिस दिन आपको फिजिकली प्रॉब्लम आती है, आपके बच्चे उसे ले लेते हैं कि नहीं? मम्मा अच्छा डैडी आपको बुखार है तो ये मैं ले लेता हूं। कभी ऐसा हुआ? नहीं ना हुआ। फिर सका कौन हुआ? मैं तो तब मानू ना, जिस बच्चों के लिए, जिस माई बाप के लिए आप कर रहे हो, रिश्तेदारों के लिए, भाई बहनों के लिए कर रहे हो, जिस दिन आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम होगी, अगर वो आपका तब है जिस दिन वो दर्द आप सब बांट पाए कि ये मुझे दे दो परमात्मा, इसको छोड़ दो। मगर कोई एक है, कौन है वो? परमात्मा, जो आपको दुखों में भी आपका साथ देता है और सुखों में भी आपका साथ देता है, और हर वक्त आपको चेतन करता है कि मुड़, मेरी और मुड़, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूं। कहां कर रहा हूं? आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर परमात्मा किसी एक धर्म में बाउंड होता, एक शरा में बाउंड होता, एक मर्यादा में बाउंड होता, एक जगह परमात्मा होता, तो जो उस मर्यादा, उस धर्म, उस शरा को नहीं मानते दूसरे इंसान मरना जाते। अगर वो तो मानते नहीं, कितने जो धर्म है, अगर वो एक दूसरे को नहीं मानते तो उनके पालन पोषण कौन कर रहा है? मगर ये बात कोई कर नहीं रहा। अगर ये कोई सत्य की बात करेगा तो उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि संसार में ये बात अपनी खुदी की संसार करता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मुझे समझे, मगर ना तो कोई सुरत चेंज कर पाया है मिलनी की शब्द के साथ, ना कोई शब्द को चेंज कर पाया है, ना कोई अकाल पुरख को चेंज कर पाया। तो इसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, क्षमा। और मेरी बहनों का, भाइयों का अगर कोई सवाल हो तो आपका भाई हो, किसी का बच्चा हो, आप बड़े प्यार से विचार कर सकते हो। और एक बात मेरे से पढ़ना करो, आपने एक बात हर वक्त मांगनी है, जहां जाते हो वहीं जाके उसकी मर्यादा को फॉलो करके क्या कहना है? हे परमात्मा, तू मेरा है तो मैं तेरा हूं, तो मुझे मिल, मुझे दर्शन दे, मैं तुम्हारे लिए। परमात्मा, तूने मुझे संसार में अपने लिए पैदा किया है कि मैं तुम्हारा जस गान कर पाऊं, संसार को तुम्हारा नाम दे पाऊं, ना कि अपने कमकार के लिए। क्यों? क्योंकि ये सोच लेना कि आपके संसार पे आपका होना ना होना कोई मैंने नहीं रखता। आप हो तो संसार में तब्दीली होगी। आप चल रहे हो तो संसार को कोई फर्क है? जिस दिन चले जाओगे कोई फर्क है संसार को? आपके घर में फर्क पड़ेगा कोई? ये याद रखो। अगर उसके हो जाओगे तो 4 जगहों तक आपका नाम चलेगा, जैसे इन 18 भक्तों का चला। प्रहलाद जी का नाम लिया ना हमने, धन्य का नाम लिया ना, कबीर जी का नाम लिया ना, तो ये प्राप्ति है। हमारा कार्य, हमारी जो कल्पना है वो हमारी परमात्मा के लिए चाहिए कि परमात्मा तू मेरा है तो मैं तेरा हूं। इन बातों से आपसे क्षमा, गलती होगी हो, बच्चा हूं, माफ कर देना। और वो उस अनामी परमात्मा के नाम का जो जयकारा लगाने लगे हैं, सो हंग मारा शेर सिंह, सो तू हंग मैं,
वही कि परमात्मा एक तू है, एक मैं हूं, और तेरी क्या क्वालिटी है, तू महाराज है, तू सभी का करता है, शेर है, बह में रखता है, शक्ति है, विष्णु होके सबका प्रतिपालक है। तू ही एक देवनार है, जो ये भाई ने बताया था कि ये जितने भी देवी देवताओं को मानते हैं, गीता 7वें में 20वें श्लोक में है कि ये सभी परमात्मा की अनुमति के बिना आपको कोई नहीं कुछ दे सकते। वही है एक परमात्मा, वो आपके अंदर है। सो हंगमाराई से सिंह विष्णु भगवान दी